कैड कैम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लाइन कमांड और डायमेंशन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक प्लेन क्रिएट करके उसमें एक स्केच तैयार करेंगे। सो पहले सेलेक्ट करते हैं एक न्यू प्लेन, न्यू पार्ट सेलेक्ट कीजिए। ओके, अब हमारा एक इंटरफेस रेडी हो गया न्यू पार्ट के लिए। इसके लिए पहले हमें प्लेन सेलेक्ट करना होगा, किस प्लेन में हम बनाना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे टॉप प्लेन, या तो यहाँ स्केच सेलेक्ट कीजिए, यहाँ तो टॉप पे। हम प्रेफर करेंगे टॉप पे सेलेक्ट करना। नाउ टॉप प्लेन जो है अब वो तैयार हो गया है एक प्लेन हमारे लिए। अब इस प्लेन पे हम एक ज्योमेट्री तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे लाइन कमांड इस्तेमाल होता है और कैसे उसे डायमेंशन देते हैं। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं लाइन, क्लिक कर दीजिए। अब हम एक ज्योमेट्री बनाएंगे लाइन कमांड की मदद से। अब कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, तो हम बेहतर है हम शुरू करते हैं ओरिजिन पॉइंट से। एक सीधी लाइन खींचिए, साइड में एक येलो कलर में रिलेशन दिखा रहा है, इसका मतलब है आपकी लाइन सीधी है। अगर थोड़ा भी टेढ़ी है तो वो नहीं दिखाएगा, मतलब आपकी लाइन 90 डिग्री या सीधी नहीं है। तो चलिए सीधी लाइन खींचते हैं, फिर उसी तरह सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, फिर नीचे आते हैं। अब हम देखते हैं, अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक बार और पीछे जाइए, अब आगे बढ़िए। देखिए अब वो लाइन एक कर्व में तब्दील हो गई, कर्व में बदल गई। आप क्लिक कर दीजिए, फिर एक सीधी लाइन खींचिए, फिर ऊपर जाइए, फिर आप पीछे जाइए और देखिए आप अब इस तरह का कर्व आ रहा है। तो एक बार और पीछे जाइए, अब देखिए इस तरह का कर्व आ रहा है। अब यहां से इस लाइन को मिला दीजिए। अब राइट क्लिक करके लाइन कमांड से बाहर आ जाइए। तो अब अगर लाइन सीधी नहीं है तो उसमें एक रिलेशन है, इसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ रिलेशन आता है, मेक वर्टिकल और मेक हॉरिजॉन्टल। हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं, तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ओके, अब हम देखते हैं इसको डायमेंशन किस तरह दे। हमने लाइन कमांड से एक ज्योमेट्री तो बना ली, लेकिन अब इसे डायमेंशन किस तरह दे। तो यहाँ एक ऑप्शन है स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन मतलब सडनली कोई भी डायमेंशन लेना। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल सब है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे पहले स्मार्ट डायमेंशन। अब स्मार्ट डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं तो पहले ऊपर का देखते हैं। ये देखिए अब ये हमारा डायमेंशन का विंडो ओपन हो गया। अब इसमें हमको डायमेंशन इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कई ऑप्शन है। एक तो या तो इस एरो की से कम ज्यादा कीजिए, देखिए कम ज्यादा हो रहा है। या तो फिर ये नीचे बार है, इसको जस्ट आगे पीछे कीजिए तो ये कम ज्यादा हो रहा है। देखिए मैं जैसे आगे पीछे कर रहा हूं तो कम ज्यादा हो रहा है। या तो आप सीधा एक अमाउंट डाल के ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा। और ये जो है ऊपर D1 स्केच, ये इसका नाम है, इसका आइडेंटिटी है कि इस ज्योमेट्री का, इस लाइन का क्या नाम है। तो ओके, देखिए अब वो 100 हो गया। यहाँ देखने वाली एक चीज है कि कुछ लाइनें ब्लैक हैं, कुछ लाइनें ब्लू हैं। जो ब्लू लाइनें हैं वो डिफाइंड नहीं है, मतलब उनका डायमेंशन प्रॉपर नहीं है। जो ब्लैक लाइनें हैं वो डिफाइंड है, इसका मतलब वो एक पोजीशन पे, एक कोऑर्डिनेट पे है। जैसे ये लाइन ब्लैक है जो ओरिजिन से जनरेटेड है, तो इसका मतलब ये डिफाइंड है। हमको ये सब लाइनें डिफाइंड करनी है, तो हम डायमेंशन देते हैं 160, 50 mm। ठीक है, जो डायमेंशन है वही डायमेंशन दे दीजिए। ओके ओके, अभी भी कुछ बदला नहीं, तो एक डायमेंशन देते हैं हम यहां से लेके ओरिजिन पॉइंट तक। ओके, अब देखिए सारे ब्लू कलर हट गए, इसका मतलब ये ज्योमेट्री अब डिफाइंड है। यहाँ नीचे लिख के आता है, देखिए फुल्ली डिफाइंड।
इसका मतलब आपकी ज्योमेट्री परफेक्ट है, डिफाइंड है। अब आप आगे का एक्सट्रूड या जो भी करना है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सपोज हम डिलीट कर देते हैं, अब ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है, तो इसको फुल्ली डिफाइन करने का भी एक तरीका है। डिलीट डिस्प्ले रिलेशन में जाइए, फुल्ली डिफाइंड, यहाँ सेलेक्ट कीजिए ऑल एंटिटी, क्लिक कीजिए कैलकुलेट। तो इसका मतलब कुछ ज्योमेट्री छूट गई है जो हमें बताना है, तो कैंसिल कीजिए, डायमेंशन चूज कीजिए, यहां से लेके ओके। अब ये फुल्ली डिफाइंड हो गई। आप चाहिए तो यहां पर जाएं, अब वो यहां नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो ज्योमेट्री आपकी डिफाइंड हो गई है। तो ये बहुत ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सॉलिड वर्क्स की प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल वीडियोस दिखाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।